मार्च 2020 का एक वाकया है। एक बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे आपके लिए एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तो माँ बोलती है, बताओ क्या बात बतानी है। तो बच्ची बोलती है कि जब आप घर से बाहर चली जाती हैं तो पड़ोस वाले अंकल आते हैं और मुझे कुछ खाने के लिए देते हैं, और जैसे ही मैं वो खाती हूँ तो मेरे पूरे शरीर में एक झंझनाहट पैदा होती है, एक उत्तेजना पैदा होती है। ऐसा लगता है किसी के साथ वक्त बिताया जाए, कुछ गलत किया जाए। माँ ये सुन के ऐसे सुनती है जैसे सुना ही नहीं हो। तो बच्ची बोलती है, माँ मेरा विश्वास करो, मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। तो माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी बाहर रहते हैं, हम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं, और तुम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हो वो बहुत खतरनाक है। ऐसा ना हो कि हमारे लिए या तुम्हारे लिए ये कुछ खतरा साबित हो जाए। ऐसा कहकर बच्ची को बिल्कुल से चुप करा देती है माँ। और ये वाकया यहीं ख़त्म नहीं होता है। जब ये बात बाहर आती है, पुलिस में जाती है, हाई कोर्ट में जाती है, तो ना सिर्फ परिवार वाले बल्कि आस पड़ोस के लोग भी हैरान हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवयानी चौबे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र में एक शहर है मुंबई की ये घटना है। तो कहानी शुरू होती है कि बच्ची 8 साल की होती है और कक्षा 4 में पढ़ती है। उसके पिताजी बाहर दुबई में कुछ छोटा मोटा काम करते हैं और उसकी माँ घर पर रहती है। माँ जब कुछ काम से घर से बाहर जाती है तो उसके पड़ोसी अंकल जो रहते हैं वो घर में आते हैं और बच्ची के साथ रेप करते हैं। उसके बाद बच्ची को डराते धमकाते हैं कि अगर तुमने ये बात अपनी माँ को बताई तो फिर मैं उनको भी मार डालूंगा। यह सुनकर बच्ची डर जाती है और कुछ भी घर पर नहीं बताती है। कुछ दिन बाद जब बच्ची की माँ फिर से घर से बाहर जाती है तो अंकल फिर से घर में आते हैं और उसको कुछ टैबलेट देते हैं, जिसे खाकर उसके पूरे शरीर में झंझनाहट पैदा होती है और उसके अंदर एक उत्तेजना पैदा होती है। उसके साथ फिर से गलत करते हैं और फिर से उसको धमकी देकर चले जाते हैं। ऐसा होते होते लड़की 17 साल की हो जाती है और लड़की घर से भाग जाती है। जब लड़की घर से भाग जाती है तो उसकी माँ बहुत घबरा जाती है और अपने पति को इंडिया बुलाती है और वह पुलिस में कंप्लेन करते हैं। जब वह पुलिस में कंप्लेन करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि मुझे उस लड़की का कमरा देखना है, शायद वो कुछ मैसेज छोड़ कर गई हो। और जैसे ही पुलिस वाले उस लड़की के कमरे में जाते हैं तो उनको मिलती है एक डायरी। 27 पेज की इस डायरी में सब कुछ लिखा रहता है कि कैसे उस लड़की के साथ गलत हुआ। कक्षा 4 में पढ़ती थी जब लड़की और महज 8 साल की थी तो पड़ोस वाले अंकल उसके साथ गलत करते थे, और उस डायरी में लिखा था कि उसने ये सारी घटना अपनी माँ को भी बताई, लेकिन माँ ने यह अनसुनी कर दी। जब पुलिस वालों ने पूछा कि यह बात आपकी बेटी ने बताई थी तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की, तो माँ ने बताया कि वह बहुत डर गई थी। ऐसा सुन के पुलिस वालों ने उस अंकल को और अंकल की वाइफ को दोनों को अंदर कर दिया। 29 अप्रैल 2024 को जब वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे जमानत चाहिए तो पृथ्वीराज चौहान जो जज रहते हैं उनके सामने 27 पेज की वो डायरी पड़ी होती है, जिसे पढ़कर वो बोलते हैं कि जमानत तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ऐसे इंसान को जमानत मिल जाती है तो वह बाहर जाके वही काम करेगा जो उसने पहले किया था। और उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं और बाद में उसका मेडिकल चेकअप कराते हैं तो वह सही निकलता है कि उसके साथ सच में इतना सब कुछ हो गया था। वो टैबलेट वगैरह सब कुछ जो भी उसने बताया था उस डायरी में लिखा था, सब कुछ सच था। ये सारी घटना सुनकर ना सिर्फ परिवार वाले बल्कि आस पड़ोस, और ये घटना जब सोशल मीडिया पर आती है तो सभी लोगों की आत्मा झंझोरने वाली कहानी होती है। ये किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बताई गई है, बल्कि इसलिए कि शायद उसकी माँ ये स्टोरी अच्छे से सुन लेती तो आज कहानी कुछ और होती। तो आप सभी लोग अपने बच्चों की बात ध्यान से सुने, जाने समझें कि उन्हें क्या तकलीफ है। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।